2, 3, come on! पहले तो मैं अखिल भारतीय पुस्तक विद्यार्थी संघ की तरफ से आपका स्वागत करना चाहूँगा कि आप इस अनमोल समय में से हमारे लिए कुछ समय निकाल पाएँ थोड़ा सा भी। और मैं यही बताना चाहूँगा कि आपके जैसे विलक्षण प्रतिभाधारी बहुत कम ही होते हैं और हमारा सौभाग्य है कि आपसे वार्तालाप करने का अरे अवसर हमें भी मिला है। मैं संगठन का भी बहुत हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपके साथ मुझे वार्तालाप करने का अवसर मिला। जैसा कि मुझे मालूम है कि आप जवाहर नगर के छात्र हैं हाँ और इतने आम उम्र में सफलता से हाथ मिला रहे हैं, उस दिन में गले भी मिल लेंगे। जरूर मिलिए जाएगा। कि आप मैं चाहूंगा कि जो भी लोग आगे चलकर या अभी लाइव के माध्यम से हमारे संगठन के लोग आपको सुन पा रहे हैं, उनको आप अपना एक संक्षिप्त परिचय दें कि किस प्रकार आज आप इस मुकाम तक आए हैं, कैसे हम लोगों को कार्य करना चाहिए। जी, वैसे मेरा नाम शिवम मिश्रा है। मैं इस समय प्रेजेंट टाइम में जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9th में पढ़ता हूं और इस समय मेरा एक यूट्यूब पे चैनल है JNV पाठशाला, जिस पे कि अप्रॉक्सीमेटली 9000 सब्सक्राइबर पूरा होने वाले हैं। बस अभी तो यही है और लाइफ में जुड़ा हूँ SFF से, तो कुछ करना भी है स्टूडेंट्स के लिए अभी से। मतलब मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने एक यूट्यूब चैनल कब शुरू किया था? यूट्यूब चैनल मैं नवंबर 2020 में शुरू किया था। मतलब मैं वीडियो जो इससे पहले भी बनाता था दूसरे चैनल पे, SK मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल का नाम था। तो मैं ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस बनाता था। तो बात ये था कि एक छोटा सा लड़का अभी जो खुद कुछ सीख रहा हो और यूट्यूब पे वीडियोस बनाए, वो भी मोटिवेशनल, तो मज़ा नहीं आता था। तो इसी के कारण मैं भी यही जानना चाहता हूँ कि आप जब पहली बार जब YouTube पर आए होंगे, हाँ, तो शायद आपको सामाजिक तनाव का सामना करना पड़ा होगा, कि सामाजिक दबाव का सामना करना पड़ा होगा। ये छोटा सा बच्चा YouTube पर जा रहा है, नहीं, मतलब उस पार्ट को हम समझ सकते हैं। हाँ, तो शुरू में तो आसपास के लोगों को पता नहीं था। शुरू में तो आसपास के लोगों को पता नहीं था, तो कुछ इतना ज़्यादा नहीं हुआ। लेकिन हाँ, घर पे सब कोई तो खुश होते थे लोग कि अब लड़का नेता बनेगा, बोल रहा है एकदम अच्छे से, और ये घर पे ही मूवी बना रहा है। अलग अलग तरीके से बात होती थी। बाद में धीरे धीरे जब मैं वीडियो थोड़ा ज़्यादा तेज़ बोल करके शूट करने लगा, तो आउटडोर भी लोगों को पता चलने लगा, तो पूछते थे लोग। तो ऐसे अभी तक तो मैंने कभी इसको लेकर के प्रेशर फील नहीं किया। अगर प्रेशर फील किया रहता तो शायद मैं इसको छोड़ देता। अभी तक तो मुझे इसके कारण बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है, बहुत ज़्यादा लोग मुझे पहचान गए हैं, लोगों की नज़रों में रिस्पेक्ट ही मिला है। तो इसको अभी मैं कंटिन्यू ही इसी के कारण रख पाया। कुछ ही दिनों में आपके 10K सब्सक्राइबर हो जाएंगे YouTube पर, ऐसी आशा है और लोगों को भी ऐसा लगता है। हाँ, ये क्या आप तो 10 मिलियन तक नहीं, जिस फील्ड में हूँ उस फील्ड में 10 मिलियन तो नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ, 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 तक पहुंचा जा सकता है। बट हाँ, मैं फील्ड भी चेंज करूंगा अगर मुझे ऐसा लगेगा तो। और स्टूडेंट हूँ मैं, और स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को देख रहा हूँ, तो इन सभी पे भी मैं आऊँगा। और कंट्री में रेवोल्यूशन भी लाना ज़रूरी है। समय के साथ सब चीज़ें चेंज होंगी। दूसरा सवाल जो लोगों के माध्यम से, छात्रों के माध्यम से जो मुझ तक पहुंचा था, वो ये था कि आपने अपना नामांकन JNV में किस प्रकार प्राप्त किया और JNV को लेकर आपके मन में किस प्रकार की मनोभाव है, क्या अनुभव है आपका उस विद्यालय के? आपका तो चैनल भी है, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि किस प्रकार का आपका व्यक्तिगत अनुभव उस विद्यालय के प्रति और कैसे आपने नामांकन। देखिए, नॉर्मली तो मैं ऐसे छोटे से बिहार से आता हूँ, ना ही बोलने की स्किल, ना ही कुछ। बस ये थी कि मैथ थोड़ा सा अच्छा था। बाद में आया तो मुझे पता चला कि मेरे क्लास के बच्चे किसी स्कूल का फॉर्म भरे हैं। मैं भी फॉर्म भर दिया, कोचिंग करने लगा, 4 महीने तक कोचिंग किया। बट उस समय जब मैं कोचिंग करता था तब मुझे लगा कि हाँ, नवोदय कुछ तो है। उस समय मैं यूट्यूब पे सर्च करके देखने लगा और तब मुझे लगा कि हाँ, अब जाना चाहिए। और इस समय काफ़ी ज़्यादा मैंने मेहनत किया और मुझे पता भी नहीं था कि क्वालिफाई हो पाऊँगा कि नहीं। लेकिन मैंने क्वालिफाई कर लिया और उसके बाद से जब वहाँ पे गया तब मुझे समझ में आया कि हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा संस्था है जो मेरी लाइफ में काफ़ी एक इम्पोर्टेंट रोल निभाया। क्योंकि मुझे बोलने की कला नहीं आती थी, सभी चीज़ें मैंने वहीं से सीखा। मैं आज तक कभी अच्छे दोस्त मेरे नहीं थे, सभी दोस्त मेरे वहीं पे बने। और भी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि स्टूडेंट लाइफ में क्या प्रॉब्लम आता है। रैगिंग की एक सबसे बड़ी समस्या होती है हॉस्टल्स वगैरह में, वो भी मैंने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे भी रैगिंग होता है हॉस्टल्स वगैरह में। तो उसके खिलाफ मैंने अपने दोस्तों को जुटा करके काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने आवाज़ उठाया था। लगभग हम लोगों ने 10-15 सीनियर्स को रेस्टिकेट करवाया था। वैसे ये चीज़ पब्लिकली नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये सच्चाई है। हम ही लोग के क्लास ने मतलब काफ़ी ज़्यादा आंदोलन किया था। उसके बाद से इस समय तो JNV कुशीनगर मतलब एकदम कोई भी रैगिंग नहीं होता है, कोई सीनियरिटी नहीं, एकदम मस्त तरीके से चलता है।
और नवोदय को लेकर के तो अनुभव क्या कहें, इसको तो शब्दों में बयां ही नहीं किया जा सकता। और अभी तो 2 सालों से ऐसे ही घर पे हैं लोग, 1.5 सालों से। तो हर छात्र के जीवन में विद्यालय एक महत्वपूर्ण रोल अदा हाँ करता हाँ है। विद्यालय बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि वही एक ऐसा होता है जो हमारे नींव का निर्माण करता है। हाँ, ये तो सही नींव का बोल। निर्माण विद्यालय, जैसे अगर हम किसी विद्यालय से पढ़ते हैं तो उसके संगठन, उसकी समिति से हमारा परिचय है। उसी जैसी उस विद्यालय की विचारधारा वैसी विचारधारा हमारी। हाँ दूसरा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप आज जो अखिल भारतीय विद्यालय विद्यार्थी महासंघ से जुड़े हैं, हाँ से जुड़े हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये संगठन किस प्रकार आगे काम कर सकती है, या अभी उसकी क्या विशेषता आपको लगी जो आप उससे जुड़े? देखिए, मुझे तो ईमेल आया था, इससे पहले तो मैं जेन्युइनली बोलूँ तो मैं नहीं जानता था। तो बाद में मैंने एक चीज़ इसमें कॉमन देखा कि उसको जो बनाया गया है वो स्टूडेंट के थ्रू ही बनाया गया है। उसको सभी चीज़ें जो हैंडल कर रहे हैं वो स्टूडेंट ही कर रहे हैं। और ख़ास करके यूथ में एक पावर होती है जो रेवोल्यूशन ला सकते हैं। तो मैंने सोचा कि हाँ, कुछ तो है इसमें। और ख़ास करके उसमें स्टूडेंट को लेकर के ही सभी चीज़ें बात किया जा रहा था। जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में लूप होल्स हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाने को लेकर के। तो मैंने कहा कि हाँ भाई, इससे जुड़ना चाहिए। तो फिर मैंने उनसे, सचिन जी से संपर्क किया और उसके बाद से फिर मैं ग्रुप में आया। और अभी सब चीज़ें तो अभी चल ही रही है। जी, और मैं जानना चाहूंगा कि अभी तक जैसे आपका जो पहले सब्सक्राइबर से लेके आज जो आपका 8K सब्सक्राइबर है, वहां तक कभी आपको ऐसा लगा कि अब मुझे इसको छोड़ देना चाहिए या आगे मुझसे नहीं होगा, इस तरह का कभी आपको लगा हो? नहीं, ऐसा 1-2 बार कभी-कभी होता था जब इसके कारण कि मैं अपना पढ़ाई नहीं कर पाता था, लाइव क्लासेस छोड़ देता था और वीडियोज़ एडिटिंग करने में ज़्यादा टाइम देता था। तो मुझे खुद से फ़ील होता था कि मैं गलत कर रहा हूँ। लेकिन फिर मैंने कई बार इसको शेड्यूलिंग किया, खुद को समझाया कि नहीं, पहले वीडियो थोड़ा कम अच्छे से एडिट करूँ, बच्चों को बस एक क्वालिटी कंटेंट दे सकूँ। तो मैंने फेस स्कैन ज़्यादा शूट करना शुरू कर दिया कि जिसमें ज़्यादा एडिटिंग में टाइम ना लगे। ज़्यादा एडिटिंग वगैरह पर ध्यान ना देते हुए क्वालिटी कंटेंट ज़्यादा सोचने लगा। और ज़्यादा जो दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करता था उसको थोड़ा कम करके यूट्यूब पे भी फोकस किया, अपने स्टडी पे भी फोकस किया। और जो मैं सुबह लेट से उठता था, 7 बजे 8 बजे उठता था, तो अब तो मैं अपना रेगुलर एकदम 4 बजे उठ जाता हूँ, 4 से 6 पढ़ता हूँ, फिर अपना रनिंग पे जाऊँगा और आगे ऐसे ही डेली लाइफ चलता है। आप उन बच्चों के लिए कुछ कहना चाहते हैं जो अभी फिलहाल जेएनवी के लिए तैयारी कर रहे हैं या आगे जेएनवी में पढ़ना चाहते हैं? उनके लिए तो बहुत कुछ अपने वीडियोज़ में ऑलरेडी बोल चुका हूँ, कुछ बचा तो नहीं है बताने के लिए। बस यही है कि हाँ, एक अच्छा संस्था है, आप एक अच्छा संस्था आप नवोदय विद्यालय की प्रिपरेशन कर रहे हो, CHS की या सैनिक स्कूल की, मिलिट्री स्कूल की, विद्या ज्ञान की, बहुत सारे हैं। किसी में भी आपको ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे नॉर्मल स्कूलों में मैंने देखा है फीस वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा रहता है और एजुकेशन जिस तरीके से मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता है बच्चों को। जेन्युइनली तो यही बात है। लेकिन अगर आप किसी भी ऐसे संस्था में चले जाते हैं तो वहाँ पे सभी चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से हैं, टीचर काफ़ी अच्छे मिलेंगे, एक जो एटमॉस्फेयर होता है वो काफ़ी अच्छा मिल जाता है वहाँ पे, आपके थॉट प्रोसेस के बच्चे मिलेंगे, टीचर भी काफ़ी फ्रेंडली रहते हैं लोग। और भी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती है जो, जैसे कि नॉर्मल स्कूलों में लैब वगैरह की फैसिलिटी नहीं होता है, स्पोर्ट का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है, संगीत नहीं सिखाया जाएगा। लेकिन इन सभी स्कूलों में इन सभी पे भी विशेष ध्यान दिया जाता है। कई तो हमारे स्कूल से कई लोग ऐसे हैं लोग जो स्पोर्ट में अपना कैरियर बना लिए हैं लोग। और जैसे कि अभी आपने बात किया लैब का या स्पोर्ट का, विद्यालय में नहीं होता है। और खास करके तो कहना चाहूँगा कि अगर नवोदय विद्यालय में ये सब है तो वो एक मतलब उसमें उतना ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं लगता है। जैसे आप कोई बड़े बड़े स्कूल में जाइएगा तो वहाँ ज़्यादा पैसा लगता है या ज़्यादा फीस लगता है। हाँ हाँ लेकिन इस स्कूल में उतना फीस नहीं लगता है, हाँ के बराबर लगता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात होती है उन लोगों के लिए जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से आते हैं या निम्न वर्ग के लोग होते हैं, उनके लिए ये थोड़ा सा ठीक होता है कि आप किस प्रकार के विद्यालय में नामांकन करा लें या उसमें सक्षम हो जाए। हाँ अगर आप सक्षम हैं तो आपके लिए बहुत सारे जगह खुले रहते हैं। सफलता आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं अगर आप सक्षम हैं और सक्षम बनने जा रहे हैं। मैं आगे पूछना चाहूंगा कि आपकी नियुक्ति जो हमारे संगठन में हुई है वो मुख्य सलाहकार के रूप में हुई। अगर आप हमारे संगठन को कुछ सलाह देना चाहें कि किस प्रकार AISSF आगे बढ़े, तो उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि अगर आप कुछ हमारे संगठन को सलाह देना चाहें। देखिए, वैसे तो आप लोग मेरे से काफ़ी ज़्यादा सीनियर हैं लोग, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा आइडिया भी है। लेकिन मतलब मेरे जहाँ तक लाइफ एक्सपीरियंस है इसके आधार पे अगर मैं बताना चाहूँगा तो देखिए, अभी डिजिटल दुनिया है, सभी बच्चे डिजिटली रूप से आ चुके हैं।
तो अगर ज़्यादा बच्चों से पहले तो हमको जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा हमारे पास अगर फैन पावर रहेगा, हमारे पास ज़्यादा बच्चे रहेंगे, तब हम अगर किसी चीज़ के खिलाफ आगे रेवोल्यूशन भी करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, तो उस पर ज़्यादा लोग सुनेंगे लोग। अगर हमको कोई एजुकेशन मिनिस्टर तक कोई बात पहुँचाना हो तो हम वहाँ तक आसानी से पहुँचा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमको डिजिटल रूप से कैसे हो भी करके ज़्यादातर बच्चों से जुड़ना होगा, सबसे पहला नंबर। और दूसरा नंबर, जो भी एजुकेशन सिस्टम में लूप होल्स हैं, इन पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। बहुत सारे स्कूलों में जैसे कि इस समय लॉकडाउन चल रहा था तो इसका भी फीस वसूला जा रहा था, जो कि सरासर गलत है। मैं तो खुद अपने भाई के स्कूल में जाकर के वहाँ के प्रिंसिपल से बात किया, उनको मैं बोला कि अगर आप गलत करेंगे तो मैं यहाँ पे पुलिस को बुलाऊंगा। तो फिर वो मेरे भाई का फीस नहीं लिए, लेकिन मेरे भाई के सभी दोस्त दिए थे। तो इस तरीके से जो भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे लूप होल्स हैं। अगर आप स्टूडेंट से बात करेंगे तो हर एक स्कूल की एक अपनी प्रॉब्लम्स है, मतलब हर एक एरिया में एक अलग ही प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। कहीं पे रैगिंग की समस्या है तो कहीं पे ज़्यादा फीस लिया जाता है, कहीं पर हर साल बुक ही चेंज कर दिया जाता है, मतलब बहुत सारे। वही मैंने भी बहुत बार संगठन को ये कहा है कि हम तो सबसे पहले दुनिया के सबसे बड़े जनतंत्र में रहते हैं, हाँ, ये और तो जनतंत्र में रहते हैं तो इसका मतलब यही है कि जब तक हमारे पास एक प्रबल जनादेश नहीं होगा, एक प्रबल जनमत नहीं होगा, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ हमें सबसे जरूरी है कि हमारे पास समर्थन हो, हमारे पास लोग मानते हैं, आपको आदर्श मानते हैं कि अभी हमको सिर्फ उनके जैसा बनना है, उसके बाद हम आगे का सोचेंगे। तो उनके लिए अगर आपका कोई संदेश है, जैसे जेएनवी पाठशाला भी कभी एक छोटा चैनल रहा होगा, आज तो बहुत बड़ा बनते दिख रहा है। हाँ राइजिंग करता हुआ तारा, इसी तरह का अगर आप कुछ देना चाहें हमारे उन लोगों को तो बहुत। देखिए, पहली बात तो हमें कॉपी कैट नहीं बनना है। अगर हमें किसी की लाइफ से कुछ सीखना है तो हाँ, हमें वो सीखना है कि उसकी चीज़ें में वो अच्छी आदत है, वो हमें अडॉप्ट करना है उसको अपने तरीके से। मतलब कॉपी भी कर रहे हैं आप किसी को तो कॉपी करके अपने तरीके से उसको पेस्ट कीजिए। ये नहीं कि आप किसी को आइडियल मानते हैं तो उसी की तरह बनने की कोशिश कीजिए। उसकी जैसा आप सेम नहीं बन सकते हैं, आपको उससे डिफरेंट बनना पड़ेगा, अलग स्किल में जाना पड़ेगा। आप उससे कुछ चीज़ें सीख सकते हैं जो इसमें अच्छाइयाँ है या जो उसने गलतियाँ की हैं, उन सभी चीज़ों से। और रहा बात जो बच्चे मुझे आइडियल मानते हैं, तो पहली बात तो उन सभी को थैंक्स जो मुझे आइडियल मान करके अगर कुछ करना चाहते हैं। तो अगर आप लोगों को कुछ करना है तो देखिए, लाइफ में हार्डवर्क सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हार्डवर्क किसी भी फील्ड में हो, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। और दूसरा होता है उस चीज़ से रिलेटेड नॉलेज को गेन करना। हमेशा आपको नॉलेज गेन करते रहना पड़ेगा उस चीज़ से रिलेटेड। मतलब आपका कहना ऐसा है कि हमें किसी का कॉपी नहीं करना चाहिए, मतलब किसी के जैसा हमको नहीं बनना है, हमको जो बनना है हाँ, अपने से बनना है, अपने देखिए हमारी अपनी आवाज़, प्रतिभा को नहीं। हाँ हाँ, हमारी आवाज़ अलग है, हमारा चेहरा अलग है, हेयर कलर अलग है, हर एक चीज़ अलग है हमारा। तो हम फिर दूसरों के जैसा क्यों बने? ठीक है, उसमें कुछ अच्छी आदतें हैं जो हम ले सकते हैं। वैसे भी बचपन से हमने तो ABCD से लेकर के क ख ग से लेकर के हर एक चीज़ सीखा ही है दूसरों से ही। तो दूसरों से ही हमें सीखना है। लेकिन जी जी बोलिए। लोग कहते हैं ना कि कोई भी बेटर बेस्ट नहीं होता, बेटर हो सकता है हाँ लेकिन हाँ कोई बेस्ट नहीं होता है। तो जब कोई बेस्ट नहीं होता तो हम किसी को बेस्ट कैसे मान सकते हैं? हाँ, ये तो आपने सही बोला, क्योंकि आप जिसको आइडियल मानते हैं वो भी तो बेटर ही है, बेस्ट नहीं है। तो फिर अंत में मैं यही कहना चाहूंगा आपसे कि पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप इस कीमती समय में, कीमती कालखंड में हमारे लिए कुछ काल निकाल पाए, कुछ अवधि विशेष निकाल पाए हमारे संगठन के लिए। नहीं, देखिए इस संगठन का मैं भी हिस्सा हूँ तो मेरा भी इतना फर्ज बनता है कि ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ, जितना समय मेरे पास है अगर दे सकता हूँ तो ज़रूर देना चाहिए संगठन को। अगर ये संगठन कुछ करना चाहती है जेनुइनली में, तो संगठन भी अपने आप को धन्य महसूस करती है आपके जैसे विलक्षण प्रतिभावान व्यक्तित्व को पाकर। और संगठन यही आशा करेगी आपसे कि अपनी छत्र छाया हमेशा बनाए रखें, और संगठन भी आपके साथ हमेशा जुड़कर काम करना चाहिए। जी ये संगठन एकाधिकार से परे है, सब लोगों को साथ लेकर काम करना चाहिए। जी, क्योंकि ये और हम जिस प्रकार आप क्योंकि ये तो एक संगठन है तो इसमें साथ में हम चला जाएगा तभी हो पाएगा, ग्रुपिंग रहेगा तभी अच्छे से हो पाएगा कोई भी काम। क्योंकि अकेले रेवोल्यूशन लाना नहीं हो पाता है, टीम तो चाहिए ही एक अच्छा, तभी कुछ बड़ा किया जा सकता है। अपने अगर संगठन के नाम को गौर किया होगा तो उसमें लिखा जाता है ऑल इंडिया स्कूल स्टूडेंट फेडरेशन। हाँ और फेडरेशन को जब हम हिंदी में उसका शब्दार्थ करते हैं तो उसका मतलब होता है संघ। संघ या महासंघ। हाँ हाँ एक संघात्मक रूप, मतलब एक ऐसा प्रणाली जिसमें किसी के पास संपूर्ण अधिकार नहीं है, शक्तियों का बंटवारा एक संतुलित रूप से किया गया। और महासंघ है तो इसका मतलब है कि उसमें भी संघात्मक प्रणाली है। जैसे भारत में अगर न्यायपालिका है, विधायिका है, हाँ न्यायपालिका है, फिर राज्य सरकार है, उसी तरह इसमें भी
कहीं भी किसी भी प्रकार से शक्ति का एकाधिकार नहीं है, किसी के पास समुचित शक्ति नहीं है। और अभी तो नीति निर्माण चल रहा है हमारे संगठन में, और आपसे भी यही आशा है बनाए रखें। आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत सारे बच्चों को, आपका जो यूट्यूब चैनल है, मतलब हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। हिंदी के विशेषण कम पड़ जाते हैं विशेषता व्यक्त करने में, किस प्रकार उन बच्चों को सहायता करता है जो एक निम्न वर्ग से आते हैं। उनको ये जानने में मदद करता है कि एक ऐसा भी विद्यालय है जहाँ पर हम उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं बहुत ही कम आर्थिक कोष में। तो ये एक बहुत अच्छा बात है, और मैं उम्मीद करूंगा आपसे कि ये आगे भी बरकरार रहे और हमेशा हमारे संगठन पर अपनी सदस्यता बनाए। जी जरूर, जी धन्यवाद। चलिए ठीक है।